किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा और जैसी सोच रखोगे वैसा कल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ। स्टोरी का शीर्षक है जैसे को तैसा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम एक बेहतरीन स्टोरी को सुनते हैं और जानते हैं इसमें क्या हमें सीख मिलती है। एक गांव में किसान रहा करता था। वो दूध दही मक्खन बेचा करता था। वो हमेशा एक बेकरी वाले को 250 ग्राम मक्खन बेचा करता था। वह किसान हमेशा सुबह के समय उस बेकरी वाले के पास आता और उसे 250 ग्राम मक्खन दे जाता। और बेकरी वाले की दुकान शहर में थी। वो सभी सामान को तौलकर बेचता था। एक बार बेकरी वाले ने सोचा कि वह किसान से हमेशा भरोसा करके मक्खन ले लेता है, क्यों ना आज मक्खन को तौला जाए। पता तो चले कि किसान उसे पूरा मक्खन दे रहा है या नहीं। जब बेकरी वाले ने मक्खन को तौला तो मक्खन का वजन कुछ कम निकला। बेकरी वाले को गुस्सा आया और उसने उस किसान पर केस कर दिया। मामला अदालत तक पहुंच गया। उस किसान को जज के सामने पेश किया गया। जज ने उस किसान से प्रश्न करना शुरू किया। जज ने पूछा कि वह उस मक्खन को तौलने के लिए बाट का प्रयोग करता है क्या। किसान ने जवाब दिया, मेरे पास तौलने के लिए बाट तो नहीं है, फिर भी मक्खन तौल कर देता हूं। जज हैरानी से पूछता है, बिना बाट के तुम मक्खन कैसे तौलते हो। इस पर किसान ने जवाब दिया कि जज साहब, मैं इन्हीं से एक 250 ग्राम ब्रेड हर सुबह खरीद कर ले जाता हूं और शाम को हमेशा मैं उतने ही वजन का इन्हें मक्खन तौल कर दे आता हूं। किसान का यह जवाब सुनकर बेकरी वाला हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बेकरी वाला खुद चोरी करता था और कम सामान तौलकर लोगों को ठगता रहता था। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बेकरी वाले की तरह ही हम भी अपने जीवन में वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। एक बार आप सोचिए, आप दूसरों को क्या दे रहे हैं? धोखा, दुख, ईमानदारी, झूठ या फिर वफा? प्रकृति का नियम है, जैसा दोगे वैसा ही वापस अपने आप पास कभी न कभी आएगा। इसलिए हमेशा नेक काम करें। इसी के साथ अगली कहानी तक के लिए मैं यही चाहूँगा कि छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ कहता रहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के लिए प्रेस बेल आइकन। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि अज्ञानी आदमी बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज के मोटिवेशनल स्टोरी में मैं लेकर आया हूँ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कदर नहीं जानता। इस कहानी के जरिए हम आज देखेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और हम एक बेहतरीन स्टोरी को सुनते हैं। एक राजा ने जो बहुत परोपकारी था, उसके पास बहुत ही सुंदर और विशाल चंदन का बाग था, जिसे वह हर वर्ष उनको करोड़ों रुपए का चंदन अन्य देशों को जाता, जिससे तेल और इत्र तैयार किए जाते थे। एक रोज राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने प्रजा का हाल जानने के लिए अपने राज्य में निकले। लौटते समय बहुत अंधेरा होने के कारण वो मार्ग में भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुंचे। उन्होंने जंगल में एक भील और उनकी पत्नी को झोपड़ी बनाए रहते हुए देखा। राजा को अपने समीप देखकर भील ने बड़े ही स्नेह पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और सभी सैनिकों और राजा के लिए जल, आसन, फल, कंद मूल का प्रबंध किया। राजा ने बहुत सुखपूर्वक रात्रि वहां बिताई।
प्रातःकाल जब राजा जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने भील से पूछा, तुम अपनी जीविका यहाँ किस प्रकार से चलाते हो? भील ने कहा, महाराज, मैं रोज वन से लकड़ी काटता हूँ और उसका कोयला तैयार करता हूँ, उसी को बाद में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। यदि तुम हमारे नगर में चलकर रहो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भील ने कहा, महाराज, मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं है, वन जीवन ही मुझे ज्यादा आनंदमयी प्रतीत होता है। राजा ने कहा, ठीक है, हम अपना बहुत बड़ा चंदन का बाग तुमको देते हैं, वहीं जाकर तुम अपना जीवन निर्वाह करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और यदि तुमने अच्छे ढंग से मेहनत की तो तुम्हारा वंश वंशांतर उसी बगिया से सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता रहेगा। भील का खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा की इस उदारता की सराहना करते हुए वह चंदन के बाग को चल दिया और वहीं पर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। भील को चंदन के बाग में रहते हुए 1 वर्ष हो चुके थे। राजा ने सोचा, क्यों ना आज चंदन के बाग की सैर कर आऊं और अपने कृपा पात्र भील को वहां देखूं। अब तो वह बड़ा ही अमीर हो गया होगा। हजारों रुपए साल की आमदनी पाकर अब तो वह बड़े ही ठाठ बाट से रहता होगा। राजा चंदन की बाग पर पहुंचकर देखते क्या है कि पूरा चंदन का बाग उजड़ चुका है और कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सब तरफ कोयला का खदान बन चुका है। राजा को भील से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो यह दृश्य देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर भील से पूछा, यह यह क्या कर दिया तुमने? बगिया कैसे उजड़ गई और तुम्हारी दशा क्या है? भील बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह बाग दिया। पहले मुझको वन में जाकर लकड़ी काटने पड़ते, कोयले को बनाने कोसों चलकर जाना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पास ही लकड़ी काट देता हूँ और कोयला बनाकर नगर में बेच आता हूँ। परंतु अब 2 पेड़ ही शेष बचे हैं। कृपया कोई दूसरी वाटिका हमें बताएं जिससे वहां जाकर मैं डेरा डाल सकूं। इतना सुनते ही राजा क्रोध में कांपने लगा और भील की मूर्खता पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। राजा ने भील से कहा, अरे मूर्ख, तुमने इस लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया और अब तुम्हारी वाटिका की उम्मीद करते हो? तू जा और उसी जंगल में अपना जीवन यापन कर। भील बोला, क्यों, क्या हुआ महाराज? मैंने क्या अपराध किया है? लकड़ियों को कोयले के सिवाय और किस कार्य में लाया जा सकता है? राजा ने कहा, अच्छा, जाओ इस बचे हुए वृक्ष में से एक छोटी सी लकड़ी काट लो और इसे बाजार में पंसारी के यहाँ बेच आओ। भील बाजार में पहुंचा और पंसारी को एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया। पंसारी लकड़ी के उचित दाम दिए। अब भील अपने पिछले किए हुए काम पर बहुत ज्यादा पछताने लगा। आज जरा सी लकड़ी ने उसे एक दिन की पूरी कमाई उसके हाथ में रख दी और उसका समय भी बचा। भील रोनी सूरत लिए राजा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने स्वयं का नाश कर डाला। अब क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजा को उसके विलाप पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, तुमने जो मूर्खता की है उसे अब सुधार लो। बचे हुए वृक्षों में से और वृक्ष बढ़ाओ, खर्च के लिए थोड़ा सा काट लिया करो और इसके ज्यादा पेड़ लगाते रहो। थोड़े ही दिनों में फिर चंदन की बगिया तैयार हो जाएगी। दोस्तों, हम सबकी जीवन उस चंदन के बाग की तरह है और हमारी सांसें चंदन के वृक्ष के समान है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम अपने जीवन को अपनी कीमत से बहुत कम आंक रहे हैं। हम सबके अंदर चंदन रूपी एक गुण है, लेकिन हम सब इसे एक सामान्य लकड़ी मतलब एक सामान्य जीवन के रूप में ही जी रहे हैं। जबकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर अद्भुत हुनर है, लेकिन हम क्यों अपने सपने को मार रहे हैं? हम क्यों अपनी अहमियत नहीं समझ रहे हैं? हमें दोबारा मनुष्य रूपी चंदन का बाग नसीब नहीं होने वाला, इसलिए हमारे पास जितने भी सांस रूपी पेड़ बचे हैं उनका भरपूर फायदा उठाना होगा और अपने जीवन को सफल बनाना होगा, ताकि हमें हर जन्म में चंदन बगिया अर्थात मनुष्य जीवन नसीब हो और इसके हर एक पेड़ का हम सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें। दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को एक दायरे में बांध कर रखते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते और करने की सोचते भी नहीं हैं। तो अगली कहानी तक के लिए मैं छोटों से चाहूँगा प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए।
दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए इष्ट मित्रों में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल कर दीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा, एक बार महापुरुषों की बातों पर अमल करके देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज मैं अपनी नई मोटिवेशनल स्टोरी में लेकर आया हूं महापुरुषों की बातों का असर। इस कहानी में हम देखेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम कहानी को सुनते हैं। एक नए पर्वतारोहियों का एक समूह पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहा था। सभी चोटियों को लेकर बहुत रोमांचित थे। अचानक ही वहां बर्फीला तूफान आ गया। अगले ही दिन से सबकी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने वापस उतरने का फैसला कर लिया। उनमें से एक पर्वतारोही ने जो इस फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, चोटी दूर नहीं है और मैं वापस नहीं मुड़ना चाहता। यह बोलकर वो चढ़ता चला गया। जब वह जीत कर लौटा तो उसके दोस्तों ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? तब उसने कहा, डर तो लगा था, लेकिन मुझे एक कथन भी पता था। दोस्तों ने पूछा, कौन सा कथन? उसने जवाब देते हुए कहा, अक्सर लोग तब प्रयास करना छोड़ देते हैं जब वे मंजिल के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। मैं यह जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैं आज आगे गया और जीत गया। उसके दोस्तों को अंत समय पर वापस मुड़ जाने का बहुत पछतावा हो रहा था। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है, जब हम मंजिल के करीब पहुंचकर प्रयास करना छोड़ देते हैं या फिर अपना लक्ष्य बदल देते हैं, और यदि हम थोड़ा सा और प्रयास करते तो हम जीत सकते हैं। पर हम उस समय जीत को देखने के बजाय यह देखते हैं कि ज्यादातर लोग आगे असफल हो रहे हैं, और हमें लगने लगता है कि हम भी उन्हीं की तरह असफल हो जाएंगे। इसीलिए हम आगे कोशिश भी नहीं करते, बस यह सोचकर प्रयास करना छोड़ देते हैं कि हमारा भी कुछ नहीं होगा। आगे बढ़िए, रुकिए और थकिए मत, बस प्रयास करते रहिए। जीत के करीब पहुंचकर पीछे मत मुड़िए। दोस्तों, जो लोग महापुरुषों द्वारा बताई गई बातों पर अमल करते हैं वह सफल जरूर होते हैं। इसीलिए अमल करो और सफल बनो, बात हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इस छोटी सी कहानी से जो हमें सीख मिलती है कि महापुरुषों द्वारा बताई गई बातें एकदम सच है, और उसको अगर आप जीवन में ढाल लेते हैं तो आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। आगे नई कहानी के लिए मैं छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन दबा दीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि सबसे बड़ा सच ईमानदारी है और सबसे बड़ा झूठ बेईमानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूं, जिसका शीर्षक है ईमानदार व्यक्ति। आइए इस स्टोरी के जरिए जानते हैं कि ईमानदार क्या होती है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी। एक बड़े सेठ के यहाँ 10 नौकर काम किया करते थे। सेठ की दुकान पर आए दिन कुछ न कुछ सामान गायब हो जाता था, और किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं होती थी। सेठ जी परेशान थे,
क्योंकि बहुत बार कई कीमती सामान दुकान से गायब हो चुके थे। एक दिन सेठ ने सभी नौकरों को बुलाया और सबसे पूछताछ की। सबकी तलाशी भी ली, पर सभी नौकर खुद को ईमानदार ही बताते रहे। तलाशी में भी कुछ नहीं निकला। सेठ जी दुकान में हो रही चोरी से बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने एक संबंधी को बुलाया जो बहुत बुद्धिमान था और सारी घटना बताई। पहले दिन उस बुद्धिमान व्यक्ति को लेकर वे दुकान पहुंचे। बुद्धिमान व्यक्ति 10 छड़ी अपने साथ लाए हुए था और उन्हें सभी नौकरों को देते हुए बोला, यह एक जादुई छड़ी है। जो भी व्यक्ति चोर होगा, अगली सुबह उसकी छड़ी 3 इंच तक बढ़ जाएगी। आप सभी को सुबह छड़ी के साथ उपस्थित होना है। अगली सुबह सभी नौकर छड़ी के साथ उपस्थित थे। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी छड़ी की जांच की। जांच करते हुए उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति की छड़ी 3 इंच कम है। उन्होंने सेठ के सामने चोरी करने वाले उस व्यक्ति को पेश किया जिसकी छड़ी 3 इंच कम थी। उस नौकर ने भी अपना गुनाह कबूल किया। उस नौकर ने पहले से ही अपनी छड़ी 3 इंच कम कर दी थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं अगली सुबह उसकी छड़ी लंबी ना हो जाए। कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? ईमानदार व्यक्ति को किसी बात का डर नहीं होता। वह रात में चैन की नींद और दिन में सिर उठाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होता या जिसके मन में चोर होता है, वो बचने के उपाय खोजता है और इसी उधापुन में वो गलती कर बैठता है। दोस्तों, कहानी से तात्पर्य है कि आप कहीं भी रहो, ईमानदारी से रहो। कहीं भी काम करो, ईमानदारी से करो, चाहे अपना काम हो या किसी का, क्योंकि गलत चीज का परिणाम बुरा होता है। ईमानदारी आपको समाज में एक अलग पहचान देती है। तो दोस्तों, अगली कहानी तक के लिए मैं छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। तो स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए और अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई स्टोरियों के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की, आप केवल अपना कर्म करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज की मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं कर्म और भाग्य। कर्म और भाग्य पर यह स्टोरी है। और चलिए, हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेते हैं और ये नई स्टोरी को सुनते हैं। एक पान वाला था। जब भी पान खाने जाओ ऐसा लगता कि वह हमारा ही रास्ता देख रहा हो। हर विषय पर बात करने में उसे बड़ा मजा आता। कई बार उसे कहा कि भाई देर हो जाती है, जल्दी पान लगा दिया करो, पर उसकी बात खत्म ही नहीं होती। एक दिन अचानक कर्म और भाग्य पर बात शुरू हो गई। तकदीर और तदबीर की बात सुन मैंने सोचा कि चलो आज इसकी फिलॉसफी देख ही लेते हैं। मैंने एक सवाल उछाल दिया। मेरा सवाल था कि आदमी मेहनत से आगे बढ़ता है या भाग्य से? और उसके जवाब से मेरे दिमाग के सारे जाले ही साफ हो गए। कहने लगा, आपका किसी बैंक में लाकर तो होगा, उसकी चाबियां इस सवाल का जवाब है। हर लाकर की 2 चाबियां होती हैं, एक आपके पास होती है और एक मैनेजर के पास। आपके पास जो चाबी है वह है परिश्रम और मैनेजर के पास वाली भाग्य। जब तक दोनों नहीं लगती ताला नहीं खुल सकता। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर अपनी भाग्य वाली चाबी लगा रहा हो और हम
परिश्रम वाली चाबी ना लगा पाए और ताला खुलने से रह जाए। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आइए देखते हैं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम करते हैं। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जब आप अपनी सहायता स्वयं करते हैं तो भगवान भी आपकी सहायता के लिए माहौल बना देते हैं और आसपास के लोग भी आपकी सहायता करने लग जाते हैं। जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो अपना 100% प्रयास देते हैं तो भाग्य या ईश्वर को आपका साथ देना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो परिश्रम करते हैं और भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है। तो अगली कहानी तक के लिए दोस्तों, छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों में इसको शेयर कीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का ना करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूं, जिसमें हम आज जानेंगे दयापूर्ण और करुणामय काम। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं नई मोटिवेशनल स्टोरी। एक दिन की बात है, लस्सी की दुकान पर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक लगभग 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख दिख रही थी, आंख भीतर को धसी हुई थी मगर चमक रही थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से रुपए निकालने के लिए डाला, मगर डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी माँ लस्सी पिएंगी? मेरी इस बात पर दादी माँ अचंभित हुई, मगर मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की एक। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरे ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? तो उन्होंने बोला, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें झलझला आईं और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों से भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी।
हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। ना जाने क्यों जब कभी हमें 10 या 20 रुपए किसी को भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को संतुष्टि करने से अधिक कीमती हैं। दोस्तों, जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम कर लेना चाहिए, भले ही कोई आपका साथ दे या न दे। आप अपने मन की संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। आप अगर ऐसा काम करते हैं तो आपका मन और दिल दोनों संतुष्ट होता है, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगली कहानी तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों को खुशियां बांटता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी खुशियों के लिए हजारों लोगों की दुआएं उसके साथ रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ। खुशी का राज आज जानेंगे हम कैसे होता है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं स्टोरी में खुशी का राज क्या है। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि रहते थे। उस गांव के लोग उन ऋषि का बहुत ही सम्मान करते थे, क्योंकि गांव के सभी लोग जब भी कोई समस्या में होते तो वे ऋषि उस समस्या का हल जरूर बताते। सभी गांव वाले उन ऋषि से बहुत प्रसन्न थे। हर बार कोई नई समस्या लेकर उस ऋषि के पास जाते और महान ऋषि उस समस्या का हल बताते। एक बार एक व्यक्ति उन ऋषि के पास एक सवाल लेकर आया और ऋषि से बोला कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो ऋषि ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं, मेरी खुशी का राज क्या है? तभी ऋषि ने जवाब दिया कि इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति खुशी का राज जानने के लिए ऋषि के साथ जंगल में जाने के लिए निकल लेता है और दोनों जंगल में जाते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है और ऋषि उस पत्थर को अपने साथ लेने के लिए उस व्यक्ति को कहते हैं। वह व्यक्ति ऋषि के आदेश को मानते हुए उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लेता है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को उस भारी पत्थर से हल्का दर्द होने लग जाता है। वह व्यक्ति इस दर्द को सहन कर लेता है और चलता रहता है। काफी समय तक वह व्यक्ति उस दर्द को सहन करता रहता है, लेकिन जब उसे दर्द ज्यादा होने लगता है तो वह महान ऋषि से कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है और मैं थक गया हूं। तभी ऋषि कहते हैं कि इसे नीचे रख दो। वह व्यक्ति पत्थर को नीचे रखता है और उसे राहत मिलती है। फिर मुनि कहते हैं कि ये तुम्हारी खुशी का राज है। वह व्यक्ति वापस पूछता है कि गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। तो गुरुजी समझाते हैं। फिर ऋषि वापस उस व्यक्ति को जवाब देते हैं कि जिस तरह तुमने इस भारी पत्थर को 10 मिनट के लिए उठाकर रखा तो तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ, 20 मिनट के लिए उठाया तो उससे ज्यादा, और अधिक समय तक उठाकर रखा तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। ठीक उसी प्रकार जितनी देर तक हम अपने पर दुखों का बोझ लिए फिरेंगे, हमें खुशी नहीं मिलेगी, निराशा ही मिलती रहेगी। हमारी खुशी का राज सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक दुखों का बोझ उठाने अपने ऊपर उठा के घूमते हैं या रखते हैं।
यदि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो कभी अपने ऊपर दुख को हावी होने मत दो। दुख इस भारी पत्थर की तरह है, जिसे हम जितना रखेंगे उतना ही हमें दर्द और कष्ट देता रहेगा। दोस्तों, कहानी से सीखने को मिलता है कि दुख और सुख दोनों आपके जीवन में है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जीवन के इस सफर में खुशियों को कैसे ढूंढते हैं। जीवन के इस सफर में अन्न का कण और आनंद का क्षण जब भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसी स्टोरी के साथ आप खुश रहिए और अगली स्टोरी तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के लिए नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं, और जहां क्रोध हो वहां प्रेम नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है प्रेम और क्रोध। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और हम ये स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि प्रेम और क्रोध में क्या अंतर होता है। एक बार की बात है, एक सन्यासी जी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचा। वहां पर बहुत से लोग नहा रहे थे। उसी में एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी जी यह देख तुरंत पलटे और अपने शिष्यों से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर सोचते रहे। एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं, इसलिए। जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है वो आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं। सन्यासी जी ने पुनः प्रश्न किया। कुछ और शिष्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर सन्यासी जी और दूसरे संतुष्ट नहीं हुए। अंततः सन्यासी जी ने समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज या दूसरे पर क्रोधित हो जाते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होते हैं उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। सन्यासी जी समझाते हुए आगे बोलते हैं कि क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं, तब वे चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। सन्यासी जी ने बोलना जारी रखा और कहते हैं कि जब वे एक दूसरे को हद से अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं हैं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। इस तरह लोग करीब होते हैं जब वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब आप किसी से बहस करें तो इसका ध्यान रखें कि आपका हृदय उनसे दूर न हो जाए। ऐसे शब्द ना कहें जिससे दूरी और बढ़ जाए, वरना कभी ऐसा दिन आ जाएगा कि दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको आने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्रोध से हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्यों को खतरा हो जाता है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि क्रोध या नाराज नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ही नुकसान होता है। क्रोध से बचने के लिए मन को शांत रखें और मन को शांत रखने के लिए कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार कर बोलें, भगवान का ध्यान करके बोलें, तभी जीवन में खुशियां और
लोग आपके साथ होंगे। अगली कहानी तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के लिए आप प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ। आज की स्टोरी का शीर्षक है भगवान की इच्छा हमारे लिए अच्छा। तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं ये बेहतरीन स्टोरी। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूं, आप मेरा रूप धारण कर घुमाओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान मैंने नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है, वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है, वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं, भगवान मदद कर। तभी उसकी नजर पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूं, यात्रा में कोई अड़चन ना आए, भगवान सहायता करना। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है कि सेवक बोल पड़ता है। अब पुलिस उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान जब घूम कर आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता, इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिलता। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या आती है जब हमें लगता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की इच्छा होती है। जब भी कोई समस्या आए तो उदास मत होना, इस कहानी को याद करना और सोचना कि क्या सच में हमारे साथ गलत हुआ। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। भविष्य में आप जब समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि भगवान ने कुछ गलत नहीं किया है। बस आप अपना कर्म करते रहिए और जीवन को सफल बनाते रहिए। अगली कहानी तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, मीठी बोली बोलकर सबका मन लो जीत, बोली से हो शत्रुता और बोली से ही हो प्रीत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूं, जिसका शीर्षक है मधुर भाषा या वाणी। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और हम ये बेहतरीन स्टोरी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन वह राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। वह काफी दूर तक शिकार की खोज में चले गए। ज्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगी। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया। फिर एक सैनिक को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को यह बताया कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी लाएं। सैनिक राजा के आदेश की पालना करते हुए उस कुएं के पास गया। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्धि व्यक्ति रास्ते से जाने वालों की जल सेवा कर रहा है। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्धि व्यक्ति के पास गया और बोला, ए पनिहारे, एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे जाना है। यह सुन उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहां से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। ये सुन सैनिक तुरंत वहां से चला गया। ये बात सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताई। फिर सरदार उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, अय बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। ये सुन उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उस कुएं पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पीने से मना कर रहा है। यह सुन राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन वृद्धि व्यक्ति के पास जाता है और उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूं। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सैनिक व सरदार है और मैं राजा हूं। तो उसका जवाब उस वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सरदार व उस सैनिक को शर्म महसूस हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं होता। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से ही होती है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। अगर व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, अर्थात वह मीठे वचन बोलता है, तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। मधुर वचन का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर बहुत अच्छा पड़ता है। मधुर वचन बोलने से व्यक्ति को जीवन में सभी लोगों से सम्मान प्राप्त होता है और वह वाणी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, वाणी और मधुर वचन के ऊपर हमारे संत मुनि ऋषियों ने भी बहुत सारे दोहे बोले हैं और हमें बताया है कि मधुर वचन मधुर वाणी बोलना ही स्वास्थ्य के लिए और अपने समाज के लिए और अपने लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इसी अगली कहानी तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद।
और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज प्रेस बेल।